शब्दों में नरमी, सोच में गहराई। सियासत में भी जिसने इंसानियत बचाई, सीमाओं के पार दोस्ती की राह बनाई, वह थे गुजराल, भारत की शांत मुस्कुराती परछाई। नमस्कार, मैं हूँ प्रसन्ना और आप देख रहे हैं आइडल आइज न्यूज बिहार चैनल, आपका अपना चैनल। तो आज के लम्हे में हम लेकर आए हैं एक ऐसे नेता की कहानी जिन्होंने राजनीति को टकराव नहीं, संवाद और शांति का माध्यम माना। भारत के 12वें प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल। जन्म और पारिवारिक पृष्ठभूमि, जहां संस्कार ही शक्ति बने। कहानी शुरू होती है 4 दिसंबर 1919 को अविभाजित पंजाब के झेलम से, जहां गुजराल साहब का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जिसके घर में स्वतंत्रता की हवा बहती थी। उनके माता पिता दोनों स्वतंत्रता सेनानी। जिस घर में हर सुबह आजादी की चर्चा होती हो, वहीं से एक ऐसा नेता तैयार हुआ जिसने आगे चलकर दुनिया के सामने भारत की शांतिपूर्ण सोच को स्थापित किया। शिक्षा, लाहौर की धड़कती गलियों में सीखने वाले छात्र। लाहौर के डीएवी कॉलेज, हैली कॉलेज ऑफ कॉमर्स और फॉर्मर क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ाई करते हुए उन्होंने सिर्फ किताबें नहीं पढ़ी, बल्कि समाज, राजनीति और इंसानियत की गहरी समझ भी हासिल की। और फिर 1942 भारत छोड़ो आंदोलन देश की आवाज उठाई। जेल गए और तभी से देशभक्ति उनके जीवन का आधार बन गई। राजनीतिक सफर संघर्ष से सिद्धांत तक। 1958 में दिल्ली नगर समिति के उपाध्यक्ष, 1964 में कांग्रेस में शामिल और फिर राज्यसभा का सफर। इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में मंत्री बने, लेकिन असली ताकत तब दिखी जब आपातकाल के दौरान उन्होंने सरकार की कठोर सेंसरशिप मानने से इनकार कर दिया। पद गया पर सिद्धांत बचा, और यही सिद्धांत उन्हें सोवियत संघ का राजदूत बनाकर वैश्विक मंच पर ले गया। विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री जहां नैतिकता ही मार्गदर्शक बनी। 1996 में विदेश मंत्री बने और अगले ही वर्ष भारत के प्रधानमंत्री। उनका कार्यकाल सिर्फ 11 महीने का था, लेकिन देश की विदेश नीति को एक नई पहचान मिली, गुजराल सिद्धांत। गुजराल सिद्धांत, पड़ोसियों को भरोसे का संदेश। यह सिद्धांत कहता था, पड़ोसी देशों के साथ विश्वास, शांति और उदारता ही असली शक्ति है। उन्होंने बिना शर्त रियायतें देकर छोटे पड़ोसी देशों को विश्वास दिलाया कि भारत बड़ा भाई नहीं, बल्कि सहयोगी मित्र है। पाकिस्तान के साथ बातचीत के रास्ते खोले, वीजा नियमों में ढील दी, ज्ञान, साहित्य और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। संकट, अकाल और विकास की चुनौतियां। उनके समय में देश अकाल से जूझ रहा था, आर्थिक कठिनाइयां थी, लेकिन फिर भी उन्होंने नौकरशाही, सुधार, पारदर्शिता और शांति आधारित कूटनीति पर अपना पूरा ध्यान बनाए रखा। पारिवारिक जीवन, जहां मूल्य ही सबसे बड़ी विरासत थे। गुलजार साहब का परिवार हमेशा उनके साथ खड़ा रहा। उनके भाई सत्यपाल गुजराल, पत्नी शीला गुजराल एक कवयित्री, और बेटा नरेश गुजराल जो आगे चलकर देश के प्रतिष्ठित नेता बने। उनका घर साहित्य, कला, संगीत और विचारों से भरा रहता था। शांत स्वभाव, उदार हृदय, यही उनकी पहचान थी। अंतिम लम्हे, विरासत तीव्र नहीं लेकिन गहरी। 30 नवंबर 2012, 92 वर्ष की आयु में गुजराल जी ने दुनिया को अलविदा कहा। लेकिन उनकी विरासत न शांत हुई, न धीमी पड़ी। आज भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उदार नीति की चर्चा हो तो गुजराल सिद्धांत एक मॉडल के रूप में सामने आते हैं। तो आज के लम्हे में हमने जाना उस नेता को जिसने भारत की आवाज को शोर नहीं बल्कि संवाद बनाया, और राजनीति को टकराव नहीं बल्कि सहयोग का रास्ता